अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे और रिएक्शन वीडियो बनाएंगे आज मियाँ अली इशफाक के चैनल क्रॉस एग्जामिनेशन में जो उन्होंने पॉडकास्ट की है अली जैदी के साथ, उस पर आज करेंगे। और उसमें देखें अली जैदी किस तरह उसका रोना धोना है, क्या कह रहा है, उसमें बड़े झूठ भी बोल रहा है वो, लेकिन देखें वो किस तरह, और खान साहब के बारे में वो क्या कह रहा है और किस तरह कौन सी बातें कर रहा है, और उसने बाजवा साहब के साथ क्या बातें की, उसके बाद उसकी गोली वाला और रोना धोना ये सारा, और अब का रोना धोना ये देखें आप। चलो पहले वीडियो देखते फिर बात करते हैं। आज एक चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ। 2022 अप्रैल 7 या 8 को जिस दिन भी वो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें साइफर के बारे में बात हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के फ़ौरन बाद, उसके बाद आखिरी मीटिंग मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे इल्म है, हो सकता है मेरा इल्म गलत भी हो, मेरी नॉलेज कम हो, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से आखिरी मीटिंग मेरी हुई थी बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट ऑन द सेम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑन द सेम आफ्टरनून। और मेरे साथ परवेज खटक भी थे, बाजवा साहब के साथ उनके दो बहुत सीनियर अफसरान थे। मैंने काफ़ी डिबेट हुई थी उनसे। मैंने जाते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आपके साथ मेरी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप रही है, मैंने आपसे एक अफसर मांगा, ईमानदार अफसर, ताकि वहाँ पे केपीटी में मुझे एक ईमानदार अफसर चाहिए था, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर में आपने मुझे एक अपना की अफसर दिया। मेरे टाइम पे हमने काफ़ी कड़क सख्त फैसले किए जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था। यानी कि 1-2 एडमिरल्स रिप्लेस किए थे मैंने। वो नॉट एन ईजी जॉब, आपको पता है पाकिस्तान आपने। लेकिन मैं अभी तक मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैंने इनको ऐसे करके कहा, मैंने इनको कहा कि मुझे चीफ साहब ये समझ में नहीं आ रही कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आज हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस, तो प्राइम मिनिस्टर आएगा शहबाज शरीफ। आपने जरदारी की GITs मैंने नहीं बनाई, आसिफ जरदारी के और उमनी ग्रुप की GITs मैंने नहीं बनाई, उस पर मेरा सिग्नेचर नहीं है, उस पर किसी सियासतदान का सिग्नेचर नहीं है, उस पर इदारे के लोगों की सिग्नेचर है, एजेंसीज यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। उज़ैर बलोच की GIT मैं, आपको पता है, इसके लिए लड़के कोर्ट से निकाली। निसार मुरई की GIT मैंने कोर्ट से निकाली लड़के। बल्दिया फायर फैक्ट्री 250 आदमी मर गए, जला के जिंदा राख कर दिया, मैं लड़के कोर्ट से GITs मैंने निकाली। इन GITs में मैंने नहीं लिखी हुई, इन 3 में तो वो थी जब हमारे हुकूमत में आने से पहले बनी हुई थी भाई। जब मैंने केस फाइल किया 2016 में, तो हम तो नॉर्मल सिटीजन थे 15-16 में। ये वाली जो GIT है आखिरी ओमनी ग्रुप वाली, ये हमें मिली है विरसे में, यानी कि काम तो उस पर पहले से हो रहा था। और इसी तरह ये शहबाज शरीफ जो है, और या ये शरीफ ख़ानदान जो है, इनके ऊपर जो GITs बनी हुई हैं, TT की और हुदैबिया केस की सारी, ये तो आप एवरीबडी नोज एवरीथिंग। इसमें कोई ढकी छुपी बात ना वो जिनके ऊपर बनी है उनसे, ना हमसे, ना कौम में से किसी से, ना मुल्क के बाहर दुनिया के अखबारों ने और BBC जैसे इदारों ने इन पर मूवीज़ बनाई हुई हैं। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि नोइंग ऑल ऑफ दिस, यू विल स्टिल गो लाइक दिस एंड सल्यूट हिम इन दिस यूनिफॉर्म। इसके 4 गवाहें 5 गवाहें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे कहा मैं ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं जाऊँगा। बट ही वेंट देयर, ही डिडंट गो, he didn't go। तो भी ओथ टेकिंग सेरेमनी फिर बाद में तो किया होगा ना, प्राइम मिनिस्टर तो बन गया था। जो आदमी ये कोई बेचना चाहता है कि जी कुछ सऊदी अरब से इमरान खान की बड़ी लड़ाई हो गई हो, सर थोड़ी कॉमन सेंस की बात करें। खान साहब दिसंबर में गए हैं सऊदी अरब उम्रे पे, तो फरवरी में या जनवरी में उन्होंने $2 अरब आपको डिपॉजिट नहीं है, तो अगर नाराज से तो डिपॉजिट क्यों दिए? तो ये ना, यू हैव टू सेल। आम आवाम को अगर आप बेच रहे हैं, हमें तो फिर समझ आ जाती है ना चीज़ें, हमें तो हम वी वर पार्ट ऑफ द सिस्टम। कतर से जाके गैस आप लेके आए 3 कार्गो LNG के 10% के ऊपर, जो 13% पर पहले लिए हुए थे पिछली हुकूमत में। कतर वाले नाराज है तो हमें सस्ते कार्गो क्यों देते? वो तो बाजवा साहब ने मुझे खुद कहा है और प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा है, गार्डन में एक दिन बैठ के मैंने उनसे पूछा था कि आप कतर गए थे तो आपने 2 या 3 कार्गो क्यों लिए, 10 कार्गो क्यों नहीं बुक किए पाकिस्तान के लिए, 8 क्यों नहीं किए? अभी LNG मर गए हैं, गैस नहीं है, तो आप 5 कार्गो कर लेते। तो उन्होंने कहा मेरा फैसला नहीं था, आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर का फैसला था। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर जिसको खान साहब ने बाद में हटाया,
मैं तो हमारी हुकूमत में भी गलतियाँ थी, मेरे में भी होंगी, लेकिन मैलिफाइड ही नहीं थी। इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं था, ऑनेस्ट मिस्टेक्स नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तो फिर जब सब चीज़ ठीक थी तो फिर व्हाट इज दिस, मेरी समझ में नहीं आ रहा ना। व्हाट वाज हिज आंसर? किस चीज़ पे? क्या सबक जवाब दोगा? मैं नहीं जाऊंगा, सलूट नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। दैट वाज द आंसर। नहीं, अगर आप सलूट नहीं करेंगे पीएम को, जाएंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? कल तो करेंगे ना, आज नहीं जाएंगे तो। सर आज आप वोट टेकिंग में नहीं गए तो परसों तो आप जाएंगे ना, प्राइम मिनिस्टर तो उसको बना दिया। इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है आपका? तकलीफ में है, परेशान है? खान साहब कोई तकलीफ में नहीं है। खान साहब की मेंटल स्ट्रेंथ का इस मुल्क में कोई कंपटीशन नहीं है। खान साहब की विजन, खान साहब की जो बिलीफ सिस्टम है ना उनका, जो ऑप्टिमिज्म है, मैंने यानी कि कोई चैलेंज, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना अहमकाना हरकत होगी, क्योंकि वो एक अलग लेवल पे पहुंच गए हैं। वो ही इमरान खान, अब वो एक, मैं क्या समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बहुत छोटा है उनके लिए। ही इज अ डिफरेंट पर्सन। ये अल्लाह ताला ने वतुज़ मंतशा वतुदिल मंतशा, और वो कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसे नहीं पहुंच गए पेट से निकल के और वो के बना दिया जी क्योंकि अब्बा थे। नो सर, वट एवर ही इज अचीव्ड इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ एंड बिकॉज उसके, वो कभी भी गिव अप करने वाला नहीं है। वो ही इज अ लीडर ऑफ मैन, वो एक अलग आदमी है, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरी औकात ही कोई नहीं है मशवरा देने की, क्या मैं क्या दूंगा यार। हम तो ज़िंदगी पर आइडियलाइज करते हुए बड़े हो गए थे ना, उसके बाद जब हमने करीब से देखा, जाना, साथ बैठे, उठे, सोए, ट्रैवल किया, रहे, वो वी सॉ वंस यू गेट टू नो हिम। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान एज अ ह्यूमन बीइंग इज ए एवर इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग। ही विल कीप, ही इज अ स्नोबॉल। स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना किसी की ज़िंदगी में, एक जगह आके वो दीवार में लग के स्नोबॉल फट जाती है। वो स्नोबॉल ऐसा इफेक्ट है, वो बड़ा होता चला जा रहा है। आपने जेल में डाल दिया, आपने सिंबल ले लिया, आपने यानी कि माजरत के साथ घटिया केस, इज्जत जैसा घटिया। आप वकील हैं, मुझे आप बताएं कि अगर किसी डिवोर्सी की शादी के 20 साल बाद कोई आगे बोले मैंने इसको तलाक ही नहीं दी तो क्या होगा? 4 बच्चे हो गए उस आदमी के, फजूल किस्म का केस है। तो यानी कि एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी, मजाक दुनिया में बनवा दिया आपने, जो मर्जी कर दिया। वो भी उनको, और स्नोबॉल और बड़ा, इट मेड हिम बिगर। इमरान खान को छोटा आदमी नहीं है भाई। देख लिया अली जैदी की हालत देखी आपने, उसकी क्या हालत बन चुकी है खान साहब के बगैर, और उन्होंने क्या पाया क्या खोया। वो जो जहांगीर तरीन वाली साइड थी, उसमें उसने क्या पाया क्या खोया, सारी वो बता रहा है। और मियाँ अली इशफाक उससे किस तरह बातें निकलवा रहा है। वो भी आखिर इतना बड़ा वकील है, इमरान रियाज खान का वकील है वो, और बेहतरीन किस्म का वकील, और वो इंसान बड़े ही गज़ब का इंसान है वो। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।